द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। अभी जो सर्वे आया है, अगर उस सर्वे पर यकीन करें तो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की अगली मुख्यमंत्री बनेंगी। जी हां, 46% जनता, उत्तर प्रदेश की 46% जनता ने उस सर्वे में वोट किया है कि वो प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहती हैं। मगर वहीं दूसरी तरफ गोदी मीडिया अपने धंधे पर लगा हुआ है। उनके मालिकों ने उनकी तरफ हड्डी फेंक दी है। वो पहले से ही उसकी तैयारी में लगे हुए हैं कि किस तरह से उन्हें भारतीय जनता पार्टी को जीतते हुए दिखाना है। हालांकि ये हर कोई जान रहा है उत्तर प्रदेश की जिस तरह से हालत हुई है और जिस तरह के वहाँ पर हालात हैं, उसका भी हम आगे आपको जिक्र करेंगे और साथ में डिटेल में आंकड़े भी देंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक टीवी ने अभी 2 दिन पहले ही एक सर्वे दिखाया है, जिस सर्वे में ये बताया कि 43% जनता उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहती है, यानी योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। आप बताइए कि क्या ये मुमकिन है? जिस प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्राइम हो, जिस प्रदेश में कोरोना से सबसे बुरा हाल हो, जिस प्रदेश में जो है सो अपराध सर चढ़कर बोल रहा हो, क्या उस राज्य में योगी आदित्यनाथ को जनता दोबारा मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी? नहीं बनाना चाहेगी। लेकिन गोदी मीडिया ने फील्डिंग लगानी शुरू कर दी है। 2022 में चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी तो कर ही रही है। हर तरह के साम दाम दंड भेद जिस तरह से वो करते हैं वो तो कर ही रहे हैं। लेकिन साथ में उन्होंने जो उनकी जो टीम है गोदी मीडिया, वो पिछले 2-3 महीने से ही लग गई है। आप देखिए कि एबीपी न्यूज़ ने 2-3 महीने पहले ये बता दिया था कि योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। रिपब्लिक टीवी ने जो अभी एक सर्वे जारी किया है जो बता रहे हैं कि करीब 43% जनता योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना चाह रही है। जाहिर सी बात है कि उनके गले में हड्डी पड़ गई है वो और अभी आपने 2-3 दिन पहले ही न्यूज़ में भी सुना होगा, देखा होगा और गूगल में भी जाकर सर्च मार सकते हैं कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने पिछले 1 साल में ही सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च किए हैं अपनी पब्लिसिटी में। और उन्होंने गोदी मीडिया के चैनल्स को ऐड दिए हैं, जिसमें गोदी मीडिया में चाहे वो एबीपी न्यूज़ हो, चाहे वो आज तक हो, चाहे वो रिपब्लिक टीवी हो, चाहे वो इंडिया टीवी हो, चाहे वो न्यूज़ नेशन हो, इन सारे चैनल्स को करोड़ों रुपए दिए हैं योगी आदित्यनाथ ने अपने जो है सो ये चलाने के लिए, प्रमोशन चलाने के लिए, अपने प्रचार चलाने के लिए। और जाहिर सी बात है कि जब इतनी बड़ी बड़ी हड्डी मिलेगी तो फिर वो तो अपने मालिक के लिए गुणगान गाएंगे ही। अब हम बात कर लेते हैं कि वहाँ की जनता किस तरह से नाराज़ है उत्तर प्रदेश की। साथियों, आप देखिए कि कोरोना की महामारी अगर आप देखें तो सबसे बुरा हाल उत्तर प्रदेश का हुआ है। हमने देखा है कि सैकड़ों लाशें गंगा में तैरती हुई देखी गई हैं। हमने देखा है कि कोरोना से मरने वालों को अंतिम संस्कार भी ठीक से नसीब नहीं हुआ है। हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में लोगों की लाशों को, जी हाँ, कुत्ते कौवे नोच नोच कर खा रहे थे। साथियों, हमने ये भी देखा है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ा है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ा है। आप देखिए, खासतौर से ओवरऑल अगर भारतीय जनता पार्टी तो एनसीआरबी के डाटा को भी नहीं मानती है, लेकिन हम आपको एनसीआरबी का थोड़ा सा डाटा आपको बता देते हैं कि कितना अपराध बढ़ा है। साथियों, ये आज तक पर ही एक डाटा छापा था। उन्होंने लिखा है कि साल 2020 के एनसीआरबी डाटा के मुताबिक उत्तर प्रदेश में हर 2 घंटे में एक बलात्कार का मामला रिपोर्ट किया जाता है, जबकि बच्चों के खिलाफ रेप का मामला हर 90 मिनट में रिपोर्ट हुआ है। एनसीआरबी के मुताबिक साल 2018 में उत्तर प्रदेश में रेप पर कुल 4322 मामले दर्ज हुए थे। इसका सीधा मतलब है कि हर रोज़ करीब 12 रेप के मामले हो रहे थे। महिलाओं के खिलाफ 2018 में 59,445 मामले दर्ज किए गए, जिसका अर्थ है कि हर रोज़ महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध के मामले में 162 रिपोर्ट किए गए, जो कि साल 2017 के मुकाबले 7% ज़्यादा है। जी हाँ, साल 2017 मतलब साल 2017 में ही योगी आदित्यनाथ की सरकार आई थी। उससे पहले अखिलेश यादव की वहाँ पर सरकार थी। साल 2017 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 56,011 मामले दर्ज किए गए थे, यानी उस वक्त ये आंकड़ा हर दिन के हिसाब से 153 केस था। साल 2018 में नाबालिग बच्चियों के साथ रेप के कुल 144 मामले दर्ज किए गए, जबकि साल 2017 में ये आंकड़ा 139 था। तो आप देखिए कि अखिलेश यादव की जो सरकार थी उसको जाने के बाद, योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद ये आंकड़ा बढ़ता ही रहा है। और हमने देखा है कि किस तरह से वहाँ पर दलित हों या फिर आम लोग हों, उनकी ज़िंदगी मुहाल हुई है। साथियों, किस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार हर तरफ से फेल हुई है। ऐसे में ये जो गोदी मीडिया है वो ये आंकड़ा दिखा रहे हैं, वो ये सर्वे दिखा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार फिर से आएगी, यानी वहाँ पर ज़्यादा जनता योगी आदित्यनाथ की सरकार चाहती है।
अब देखिए, रिपब्लिक टीवी ने जो सर्वे दिखाया था यूपी चुनाव पर, सबसे सॉलिड सर्वे, 43% लोगों की योगी पहली पसंद, अभी चुनाव हुए तो मिलेंगी इतनी सीटें। उत्तर प्रदेश में 7 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी पारा चढ़ने लगा है। यूपी के दिल में क्या है, क्या विपक्ष को इस बार मिलेगा मौका या फिर योगी से कमल ही खेलेगा, और कई सवाल जिसके जवाब ढूंढने के लिए मैट्रिक्स न्यूज़ कम्युनिकेशन ने सबसे बड़ा सर्वे किया है। 2022 में होने वाले चुनाव से पहले यूपी की जनता क्या चाहती है, इस सवाल का जवाब जानने के लिए 75 जिलों में सर्वे किया गया। सर्वे से मिले आंकड़ों की माने तो यूपी को योगी पसंद है, ये कहना गलत नहीं होगा। लोगों ने यूपी को ही अपनी पहली पसंद बताया है। राज्य में लोगों के सबसे पसंदीदा उम्मीदवार के रूप में योगी को चुना गया है। प्रदेश में सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री उम्मीदवार में योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे सामने आया है। साथियों, ये गोदी मीडिया का सर्वे है जो लगातार फील्डिंग करता रहता है भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, और हम सब जानते हैं कि क्यों जिताने के लिए उनकी फील्डिंग करता है, क्योंकि करोड़ों रुपए इनके पास आते हैं, इनको पूरी तरह से हड्डी मिलती रहती है और ये चूसते रहते हैं। अगर आप देखें तो बंगाल के चुनाव से पहले भी इसी तरह की फील्डिंग लगाई गई थी कि ममता बनर्जी 7 जन्म में जीत ही नहीं सकती। इनके सारे सर्वे, इनके सारे एग्जिट पोल यही बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 200 सीट से ज़्यादा लाएगी, मगर नतीजा क्या हुआ आपने ये भी देखा। आप देखिए कि हरियाणा में जब चुनाव हो रहा था, हरियाणा में भी एक तरफा जीत दिखाई जा रही थी भारतीय जनता पार्टी की। वो अलग बात है कि जिनको वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिया गया, उसी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में सरकार बनाई है, जैसे तैसे तोड़ जोड़ करके। साथियों, तो गोदी मीडिया का लगातार जो है सो इस तरह के जो आंकड़े हैं या इस तरह के सर्वे हैं वो लगातार असफल होते रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रियंका गांधी पर। जो नया अभी सर्वे आया है, ये सर्वे NSUI ने कराया है। जी हाँ, आप हो सकता है कि आप ये, और NSUI का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक योगी आदित्यनाथ तीसरी पसंद है, दूसरी भी नहीं। जी हाँ, पहली पसंद कौन है? प्रियंका गांधी। 40% लोग मानते हैं और उनका ये मानना है कि प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और उसके बाद दूसरे नंबर पर अखिलेश यादव हैं और तीसरे नंबर पर योगी आदित्यनाथ हैं। ये जो है सो NSUI ने सर्वे कराया है। साथियों, आप ये कह सकते हैं कि NSUI कांग्रेस की ही एक जो है सो समझ लीजिए कि शाखा है जो कांग्रेस के समर्थन में बात करेगी, लेकिन आपको ये बता दें कि मुझे ऐसा नहीं लगता और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो गलत दिखाएंगे तो फिर गलत के हिसाब से तैयारी नहीं करेंगे। उन्हें उस तरह की तैयारी, अगर वो अपने आप को ये दिखाएंगे कि जनता उनके खिलाफ है, जनता उन्हें वोट नहीं करने वाली है, अगर वो इस तरह की रिसर्च में पाएंगे तो फिर उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। साथियों, इसीलिए ये जो सर्वे है ये बहुत ही बड़ा सर्वे और ये अहम सर्वे है, क्योंकि कांग्रेस के लोग कहें या फिर NSUI के लोगों ने ही ये जनता में जाकर सर्वे किया है और आम जनता ने इस पर वोटिंग की है, और वोटिंग से पता चला है कि प्रियंका गांधी को 46% लोग मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। साथियों, आप देखिए ये जो आंकड़ा दिखाया NSUI इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने, ये प्रियंका गांधी 46% है, योगी आदित्यनाथ 21%, अखिलेश यादव 29% यानी दूसरे नंबर पर हैं, और मायावती 4% यानी कि वो चौथे नंबर पर हैं। अगर हम आपको ये भी स्क्रॉल करके दिखाएं इसमें, तो इसमें भी आपको ज़्यादातर, ये देखिए, ये ट्विटर है, ये सोशल मीडिया पर है, इसमें हर कोई जंप मारता है, हर कोई उसी तरह से लिखता है जिसे पक्ष में बोलना है या जिसे विपक्ष में बोलना है। साथियों, लेकिन इसमें भी अगर आप स्क्रॉल कर देखेंगे तो इसमें मैक्सिमम प्रियंका गांधी को लोगों ने वोट किया है। इसमें जो अखिलेश यादव का नाम मिलेगा, इक्का दुक्का नाम योगी आदित्यनाथ का भी मिलेगा। साथियों, तो जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि इस बार प्रियंका गांधी बाजी मारने जा रही हैं। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी की, जाहिर सी बात है जब ये सर्वे आएगा तो भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़नी ही उड़नी है। साथियों, अब उन्हें कोई नई रणनीति बनानी पड़ेगी, उन्हें कुछ और सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर तो भारतीय जनता पार्टी भी ये अच्छी तरीके से जानती है कि पूरे प्रदेश की जनता उनसे खफा है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो जो हम जिसे ST SC कहते हैं, चाहे वो दलित हों, ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से खफा हैं। जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि ये लोग एक बार फिर से कांग्रेस की वापसी कराएं, क्योंकि काफ़ी सालों से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में से सत्ता से बाहर है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।